सपने में हनुमान जी को देखना शुभ है या अशुभ? महाबली बजरंगबली का सपने में आना आखिर क्या संकेत हो सकता है? क्या यह आपसे हुई किसी भूल का नतीजा है या आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है या स्वयं हनुमान जी आपसे प्रसन्न होकर आपको दर्शन दिए हैं? इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हनुमान जी से जुड़े सभी सपनों के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे तो स्वप्न शास्त्र में हनुमान जी के सपनों को कल्याणकारी, उत्थानप्रद, रोग और शत्रुनाशक तथा सभी तरह के सुख देने वाले बताए गए हैं। बजरंगबली जिन्हें कलयुग के देवता कहा जाता है, इसके साथ ही बजरंगबली से हम डरते भी हैं क्योंकि इनका रूप और कार्य ही ऐसे हैं। देखिए, सपने में हनुमान जी या किसी भी भगवान का दिखाई देना 3 कारण से होता है। पहला, पूर्व जन्म की भक्ति। दूसरा, आपके अंदर उनके प्रति प्रेम या भक्ति का भाव या आपने उनके बारे में कोई खास सोच विचार किया हो। अगर आपको बार बार हनुमान जी का सपना आता हो जिसमें आप हनुमान जी की पूजा करते हुए, चोला चढ़ाते हुए, हनुमान जी की मूर्ति या फोटो देखते हैं या खुद हनुमान जी से बात करना देखते हैं, तो समझे कि आपका बजरंगबली से नाता इस जन्म का नहीं बल्कि पुराने जन्म से भी है। आप उनके बड़े ही भक्त रहे होंगे। आपने एक समय में बहुत भक्ति की होगी, लेकिन अब आप इस जन्म में वह सब भूल चुके हैं। लेकिन ईश्वर कभी कुछ नहीं भूलते, तो वह आपको बार बार अलग अलग तरह से सपने में दर्शन देते हैं। यह दर्शन आपका अंतर्मन दिलवाता है। आपका अंतर्मन पुरानी यादों और संस्कारों को वापस से रिपीट करता है और आपके संस्कार में बजरंगबली बसे हुए हैं। इसीलिए आपको बार बार हनुमान जी के सपने दिखाई देते हैं। ऐसे में आपको हनुमान जी की भक्ति नियम और संयम से करना चाहिए, तो आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्या तो यूं ही खत्म हो जाएगी। आप एक सकुशल जीवन जिएंगे। यह आपके लिए एक अवसर है, आपको भक्ति जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जब किसी को कभी कभार लंबे समय में हनुमान जी के सपने आए तो यह आपके अंदर दबी हुई भक्ति को भी दर्शाता है। ऐसा होता है कि हम किसी भगवान के बारे में सुनकर या उनकी लीलाओं के बारे में जानकर उनसे इतने प्रेरित और प्रभावित हो जाते हैं कि वह हमारे मन में बस जाते हैं और हमारे अंदर उनके लिए गहरी भक्ति की चाह उठने लगती है। लेकिन आप किसी कारण से उनकी भक्ति कर नहीं पाते, तो ऐसे में हमारा अंतर्मन अक्सर ऐसे दर्शन, सपने में उन भगवान के दर्शन करवा देता है। यह संकेत होता है कि आपको भक्ति पूजा पाठ करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा स्वप्न शास्त्र के अनुसार हनुमान जी को सपने में देखना संकट, विपदा और दुश्मनों का नाश होने का संकेत करता है, उनके नाश को दर्शाता है। वैसे बजरंगबली का दिखाई देना हर तरह से सुखद होता है और यह आपके ऊपर भगवान की कृपा को भी दर्शाता है। आप बस भक्ति करते जाइए, ईश्वर आपकी भक्ति से खुश है। इसके अलावा ऐसे सपने आना यह भी दर्शाता है कि जल्द ही आने वाले समय में धीरे धीरे आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ता जाएगा और आप एक धार्मिक व्यक्ति होते जाएंगे। इसके अलावा सपने में हनुमान जी को लेटे हुए देखना, यह सपना उम्र को दर्शाता है। जिस भी व्यक्ति को सपने में बजरंगबली सोते हुए दिखाई दे तो उसकी उम्र बढ़ती है। साथ ही अगर उसके शरीर में कोई रोग है तो वह भी आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में भी किसी व्यक्ति को कोई रोग है तो वह भी ठीक हो जाएगा। बस आप हनुमान जी से प्रार्थना करते रहें। आप अपने सपने में हनुमान जी की मूर्ति देखें या फोटो या आप उनकी पूजा करते हुए देखें। यह सभी सपने अधूरी भक्ति को दर्शाते हैं। आपको हनुमान जी की भक्ति शुरू कर देना चाहिए। जब हमारे दिल में भगवान का वास बढ़ता जाता है तो हमें उनसे जुड़े कई तरह के सपने दिखाई देने लगते हैं और इन सब के लिए बस एक ही काम आपको करना है, वह यह कि आप उनकी भक्ति करना शुरू कर दो। आपके जीवन की आधे से ज्यादा समस्या तो यूं ही खत्म हो जाएगी। शायद आपको भी यह पता नहीं होगा कि स्वप्न ग्रंथ के नियम क्या है और स्वप्न शास्त्र के मुताबिक शुभ स्वप्न देखने पर क्या करना चाहिए जिससे उस शुभ स्वप्न का फल हमें पूरा मिले, और अशुभ स्वप्न देखने पर स्वप्न शास्त्र के मुताबिक क्या करना चाहिए जिससे कि हम अशुभ स्वप्न के प्रभाव से बच सकें। इसके अलावा ज्यादा सपने आने से या गंदे सपने आने से कैसे रोके, यह सब नियम और उपाय प्राचीन स्वप्न ग्रंथ में बताए गए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इन सब के जवाब वीडियो के आखिर तक मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सपने में खुद को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखते हैं तो 2 बातें आपके साथ हो सकती है। अगर आप काफी समय से हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं तो यह संकेत करता है कि हनुमान चालीसा आपको सिद्ध हो गया है, और अगर आप हनुमान चालीसा इतना नहीं पढ़ते तो यह आपके लिए अवसर है कि आप इसको पढ़ना शुरू करें। चाहे आप सपने में हनुमान चालीसा का कैसे भी सपना देखें, यह बहुत शुभ होता है। हनुमान चालीसा सिद्ध होना यानी वह आपके रगों रगों में बस गया है और वह आपकी आत्मा में उतरने लगा है। ऐसा व्यक्ति हनुमान जी के विशिष्ट साधकों में आने लगते हैं और ऐसे साधकों पर बजरंगबली की विशेष कृपा भी होती है। अगर कोई अपने सपने में हनुमान जी से बात करना देखे
तो यह ध्यान रखें कि आपसे जो हनुमान जी ने सपने में कहा था वह क्या था, क्योंकि स्वप्न ग्रंथों के अनुसार जब कोई देवता सपने में आपसे बात करते हैं तो वह जो कहते हैं वह हमारे जीवन में हुबहू वैसे का वैसा ही सच साबित हो जाता है। इसलिए आप यह सोचें कि अगर आपसे बात की थी तो उन्होंने क्या कहा था और उस बात पर ध्यान दें। अगर कोई अपने आप को स्वप्न में भक्ति में लीन या किसी भी देवता के ध्यान में लीन बैठा हुआ देखता है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मोन्नति होती है, उसका अध्यात्म और धर्म बढ़ता है, उसकी आत्मा विकसित होती है। यह स्वप्न बहुत ही शुभ होता है। अपने सपने में हनुमान जी को मुस्कुराते हुए देखना, खुश देखना अच्छा शकुन होता है। ऐसा सपना देखने पर समझे कि हनुमान जी आपकी भक्ति से खुश है, उन्होंने आपकी सुन ली है, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह जल्द ही पूरी हो जाएंगी। अगर आपको किसी चीज की दुविधा है, समस्या है तो वह भी जल्द ही हल हो जाएगी। इसी के साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी होगी, यानी यह सपना हर तरह से शुभ फल देने वाला होता है। हनुमान जी का विराट रूप अगर किसी को दिखाई दे तो इसे भी बहुत शुभ बताया गया है। हनुमान जी अपना विराट रूप सिर्फ तभी धारण करते हैं जब वह किसी का नाश करने वाले हों या किसी समस्या का हल करने वाले हों, और जब कोई यही स्वप्न देखे तो जाने कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं और दुश्मन आप पर हावी हो रहे हैं वह सब आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा यानी समस्या से बड़ा समाधान आपके पास है, वह है हनुमान भक्ति। बस आप करते जाइए, बाकी सब अपने आप ठीक होते जाएगा। इस पूरी वीडियो में अगर आपको अपने सपने का जवाब नहीं मिले तो आप यह वीडियो पूरी देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्वप्न लिख दें। हम इस वीडियो के पार्ट 2 में या किसी भी जरिए से हम समय मिलने पर आपको आपके स्वप्न का जवाब जरूर देंगे, लेकिन इस वीडियो का पार्ट 2 तभी आएगा जब आप सभी लोगों का सहयोग होगा। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और घंटी का बटन भी दबाएं। बस यही सहयोग की आशा है आपसे। इसके अलावा अगर किसी को सपने में हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे तो यह भी अच्छा होता है। अगर आपको पुराना मंदिर दिखाई दे जो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो यह आपके पिछले जन्म का दृश्य है और यह सपना आपको पुरानी भक्ति की ओर इशारा करता है। हमारे मन की कोई सीमा नहीं होती और जब हम इस दुनिया में आने का जो मकसद होता है उसे नहीं करते तो ईश्वर हमें कई तरह के संकेत देने लगते हैं। इसके अलावा आप सामान्य मंदिर देखते हैं जिसे आपने इस जन्म में देखा हो तो यह सपना आपकी अधूरे वादे को दर्शाता है। हो सकता है आपने मनोकामना करते समय हनुमान मंदिर में कोई प्रण लिया हो कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, तो यह सपना आपको उसी प्रण के बारे में संकेत देता है। आप यह सोचें कि आपने क्या सोचा था और क्या क्या प्रण किया था और उसे पूरा करें। और अगर कोई अपने सपने में हनुमान जी का बाल स्वरूप देखता है तो यह संकेत करता है कि आपके जीवन में आने वाले समय में आनंद आएगा, आने वाला समय आपके लिए शुभ और नए अवसर लेकर आएगा। अगर कोई पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करता है तो यह भी बहुत शुभ होता है। सभी तरह के कष्ट दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर कोई सपने में हनुमान जी को उड़ते हुए देखता है तो यह भी शुभ होता है। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका पद बढ़ेगा और आप नई उपलब्धि हासिल करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार बढ़ेगा, आप नौकरी करते हैं तो तरक्की होगी, पढ़ाई करते हैं तो आपको नए मौके मिलेंगे। यह एक अच्छा स्वप्न है। सपने में हनुमान जी की खंडित मूर्ति देखना या खंडित फोटो देखना यह बिल्कुल ही अशुभ होता है, बहुत ही बुरा स्वप्न होता है। यह आपके लिए मृत्यु के बराबर दुख देने जैसा हो सकता है। इसलिए अगर आपने ऐसा सपना देखा हो तो आप बहुत ही सतर्क हो जाएं। आपके साथ कोई अनबन भी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहकर जीवन जिएं। इसके अलावा ऐसे अशुभ स्वप्न के प्रभाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने जो उपाय दिए थे उनको आप जरूर करें। इसके अलावा स्वप्न शास्त्र के नियम और शकुन ज्ञान की बात करें, यानी शुभ या अशुभ स्वप्न देखने पर स्वप्न ग्रंथ के मुताबिक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही ज्यादा सपने आने या गंदे बुरे डरावने सपने आने पर क्या करना चाहिए, इस बारे में हमने अलग अलग वीडियो दिए हैं। आप चैनल के अंदर जाकर उन्हें जरूर देखें, उनमें प्राचीन उपाय और स्वप्न शास्त्र के नियम बताए गए हैं। इसके अलावा शकुन ज्ञान के बारे में भी बहुत कुछ बताया है, जिनको जानकर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसलिए आप चैनल के अंदर जाकर बाकी के वीडियोस जरूर देखें।